तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो नेवी की वैकेंसी है उसका जो लास्ट फॉर्म डेट है वो है 10 अप्रैल। तो उससे पहले आपके पास कम से कम आपसे 35 से 40 दिन बचे हैं। उसमें आपको किस प्रकार से क्या तैयारी करनी है, क्योंकि अब आप पूरा सिलेबस उसको कवर नहीं कर सकते। और आपको पता है कि फेज फर्स्ट केवल आपको क्वालिफाई करना है और फेज सेकेंड उसके आधार पर आपकी मेरिट है वो बनने वाली है। तो सिर्फ आपको उन्हीं चैप्टर को टारगेट करके चलना है जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा कर है या 80 से 90% क्वेश्चन है जिनसे पुटअप डायरेक्ट है होते हैं। तो ठीक है, तो वो क्वेश्चन वो चैप्टर मैंने आपको है पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। अब मैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा जो पिछले साल है। कहने का मतलब है 2024 में 9, 10 और 11 जुलाई को आए हुए हैं। उसी के आधार पर आप पता लगा सकते हो कि इस वाले चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इस वाले चैप्टर से हर बार क्वेश्चन नहीं आते। ये जो 9 जुलाई का रिव्यू है वो मैं आपको आज केवल बोर्ड पे इतना ही दे पाऊंगा, और मैं जो कॉपी वगैरह है, कहने का मतलब है जो आपकी नोटबुक है उसमें देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, 9, 10 के ज्यादा का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है। उन तीनों को मिलाकर जो भी क्वेश्चन मेरे को और भी है, जैसे 10 का ये केवल 9 जुलाई का है, तो 9 जुलाई में किस प्रकार क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे, क्या क्या थी क्या नहीं थी, वो आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो। और आपको बिल्कुल भी फेक किसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन है वो फेक नहीं है। जब आप वापस से एग्जाम देकर आओगे तब मैं तो नहीं मिलूंगा आपको, जी मैं ट्रेनिंग में चला जाऊंगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो नेवी PYQ जो 2024 स्टेज फर्स्ट के लिए, स्टेज फर्स्ट है, उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, केवल और केवल क्वालिफाई करना है। आप ऐसे नहीं कि उसमें 60 नंबर आ गए, तो वो जरूर है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है, तो इसी स्टेज से आपकी तैयारी सेकंड वाले में भी काम आएगी। तो इसमें 9 जुलाई का है, 80 का बता रहा हूँ। इसमें पहले क्वेश्चन था वो था भारतीय मुद्रा का नाम। अब आप सोच रहे होंगे इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी आता है, तो आपको आगे आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतने हार्ड क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, क्योंकि नेवी का पेपर है उसमें सभी क्वेश्चन तो हार्ड नहीं आते और सभी क्वेश्चन क्या है इजी नहीं आते। तो आपको ये नहीं मान के चलना कि इतनी इजी क्वेश्चन है वो नहीं आ सकना। तो आप भारतीय मुद्रा का क्या नाम है, रुपया। ठीक है, अमेजोन नदी किस महाद्वीप में स्थित है, इस प्रकार क्वेश्चन था। भाई नदी से एक क्वेश्चन है वो फिक्स आता है, कोई सी भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी इस प्रकार से करके। तो अमेजोन नदी है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी कि वावड़ी स्थित है ये है वही गुजरात में। इन सब का मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर देने में टाइम भी लग जाता है और सभी का मेरे को अभी इतना ज्यादा पता भी नहीं है, बहुत ज्यादा डेरिवेट इनको करना पड़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है बनारस नदी से। बनारस नदी किस नदी के किनारे से होकर बहती है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है गंगा नदी के। दूसरे 5वां क्वेश्चन है हल्दी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, तो आपको पता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है, तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है बरगद। उसके बाद में जो फुल फॉर्म या जो है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप गूगल पे करके देख लेना। उसके बाद में कौन सी मिट्टी है सर्वाधिक पानी सोखती है, भाई ये क्वेश्चन भी था भाई, एक मिट्टी से संबंधित सर्वाधिक कौन सी ऐसी मिट्टी है सर्वाधिक पानी सोखती है। ठीक है, उसके बाद में जो नोवा क्वेश्चन है वो है आपका फीफा वर्ल्ड कप सर्वाधिक किसने जीता। ठीक है, ब्राजील है, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। और लास्ट क्वेश्चन था वो था, इतने क्वेश्चन मिले क्वेश्चन तो ज्यादा आते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन है वो याद नहीं रहते बच्चों के। तो रजिया सुल्तान वो किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की। तो आपको पता है रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला थी तो पहली महिला शासिका बनी थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वोकेब की, क्योंकि जो क्वेश्चन और है जिस जो भी क्वेश्चन याद रहे किस प्रकार क्वेश्चन आया था वो मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको पूछा था हेजिटेट, हेजिटेट का आपको एंटोनियम्स विलोम शब्द पूछा था। और उसके बाद में एक पूछा था टेरिबल का, टेरिबल का आपको एंटोनियम्स पूछा था। उसके बाद में साइकोपेंट का आपको पूछा था सिनोनियम्स, जिसका अर्थ होता है चालाक या चतुर। 4 से 5 चापलूस, इस प्रकार से क्वेश्चन इसका वो होता है चापलूस, इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन थे वो थे फिल इन द ब्लैंक्स के। और 9 से 8 क्वेश्चन वो थे टेंस के, टेंस के 2 क्वेश्चन थे। और इसमें प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन थे। और इनमें जो एडजेक्टिव था वो था एट, सम और प्रीपोजिशन ये था भाई। ठीक है, और एडजेक्टिव है उसमें आपको फ्यू, द फ्यू, इस प्रकार से कुछ दे रखा था। उसके बाद प्रोनाउन से एक क्वेश्चन था, एक्टिव और स्पेसिव के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद नरेशन, नरेशन में 2 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन था आस्क्ड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था आर्टिकल से। तो इस प्रकार से इंग्लिश में आपके क्वेश्चन थे। मैथ वाली है वो चर्चा हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले आप देखो फिजिक्स में, फिजिक्स में पहला क्वेश्चन था सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत था बहुत से बच्चों को वहां पे, क्योंकि इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है डीप कॉन्सेप्ट है वो एयरफोर्स की वजह से है। बहुत से टीचर नहीं पढ़ाते लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म है जिन पे इसकी अच्छी तैयारी
करवाई जाती है फिजिक्स की पूरी डेप्थ से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसआई विस्थापन। विस्थापन धारा है उसका एसआई मात्रक पूछा था। उसके बाद में गति का समीकरण था जिसमें विस्थापन या ऊंचाई पूछी थी। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का किस प्रकार क्या क्या रही है, और एक था रेडियो तरंग से, रेडियो तरंग से वेग भाग या जो भी फ्रिक्वेंसी वगैरह जो भी है वो पूछी हुई थी। एक था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन था। एक है उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से भी भाई क्वेश्चन है वो इतना इजी नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा से बहुत घुमा के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे जरूर थोड़ा सा इजी आता है, लेकिन लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आपको बहुत हार्ड होती है वहां पे। उसके बाद एक क्वेश्चन था ओम का नियम। ओम का नियम था, उसमें जरूर थोड़ा सा आपको प्रतिरोधकता से संबंधित कोई क्वेश्चन था वो पूछा था। उसके बाद में एसएचएम। एसएचएम में आपका था मैक्सिमम वेग का था और त्वरण दे रखा था, और एक चीज और दे रखी शायद आयाम वगैरह इस प्रकार से, और उसमें कुछ पूछ रखा था। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कार्नो इंजन नहीं आता भाई, एयरफोर्स में तो कार्नो इंजन आता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का नेवी में कार्नो इंजन नहीं पूछा हुआ था। इसमें रुद्धोष्म और समतापी से कुछ मिक्स में करके इस प्रकार से कुछ पूछा हुआ था। और उसके बाद में कुलाम लॉ। कुलाम लॉ से भी थोड़ा सा क्वेश्चन तो अटपटा सा ही था भाई। उसके बाद वर्ग एनर्जी पावर, ये जरूर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आता है, इसमें आप क्या है अपना नंबर है वो फिक्स या पक्का कर सकते हो। इसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया पूछी थी कोई, उसमें दे रखी थी ए और बी वगैरह, और एक था हमारे नाइट्रोजन का प्रतीक। और जो सबसे खतरनाक था वो था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी उसके लिए तो इजी था, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखी थी उसके लिए थोड़ा सा लेंथी आप मान सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ठीक है, उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन था सेट थ्योरी से, एक रिलेशन से, और एक सीक्वेंस सीरीज होती है भाई, उससे एक क्वेश्चन था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था आपका द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर से। इस प्रकार का क्वेश्चन था भाई, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, इस प्रकार से। और कॉनिक सेक्शन में आप ये याद रखना भाई, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सर्किल और पेराबोला है ना, इससे एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। चाहे आप वहां पे देख लेना, ये मेरी कही हुई बात है, आप देख लेना, आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन था ट्रिग्नो। ट्रिग्नो में क्वेश्चन था मैक्सिमम और मिनिमा से जो भी समीकरण वगैरह बनती है। और एक था हाई डिस्टेंस, जो हमारे इसमें है ना ऊंचाई और दूरी वाली। ऊंचाई जिसमें खंबे की ऊंचाई आपको दे रखी है, छाया इस प्रकार पड़ती है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन है वो दे रखा था। और मैट्रिक्स में भी इसी प्रकार क्वेश्चन था, ए और बी दे रखा था, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आपको कुछ निकालना था। ठीक है, और एक था जो आपका dy अपॉन dx अवकलन कह सकते हैं, y बराबर 10x का आपको अवकलन पूछा था। और वेक्टर में था डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बराबर एक का मापांक बी का मापांक cos थीटा वाले से। ठीक है, सरल रेखा था, लीनियर लाइन लिमिट से था, और एक सी एन डी से। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो वहां पे दे रखे थे। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आपको जो रफ कॉपी है उसमें आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको थोड़ी सी भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको अभी नहीं पता चलेगा कि ये वीडियो आपको मतलब हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देकर आओगे। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे आपको इनको बिल्कुल पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन है 100 ने 101% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।